बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो आज हम प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्लड कंपोजिशन, क्लियर। तो ब्लड कंपोजिशन में हमने ब्लड को डिवाइड किया था कितने, दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा and second one is formed elements. Now dear student, formed elements make 45% of a blood and plasma make 55% of a blood. Now dear student, plasma को हमने डिवाइड किया था कितने, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट which make 1% of a blood. Second one is protein which make 7 to 8% of plasma, and third one is water which make 90 to 92% of plasma. नो डियर स्टूडेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन से है, ये जो हमने 7 to 8% डिस्कस किया था किसमें, प्लाज्मा में, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लाज्मा प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स और इसका जो फंक्शन है और इनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है ये सब हम डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स है प्लाज्मा प्रोटीन की। फर्स्ट वन इज़ फिब्रिनोजिन, सेकेंड वन इज़ प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वन इज़ ग्लोबुलिन एंड फोर्थ वन इज़ एल्बुमिन। नो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, फिब्रिनोजिन को। नो डियर स्टूडेंट, फिब्रिनोजिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हेल्प इन क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी एनिमल्स या ह्यूमन को जब इंजरी होती है और इसका ब्लड जो है वो फ्लो करता है, क्लियर, तो ये क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट करता है, यानी ब्लड को ज़ाया होने से या फ्लो करने से ये बचाता है, यानी आपका जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, क्लियर। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेकंड जो है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, तो इसकी प्रोडक्शन होती है किस में, लीवर में, यानी लीवर में ये सेल जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड वन है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म इज फिब्रिन। जो एक्टिव फॉर्म है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपने एमसीक्यूज के लिए स्पेशली याद रखना है। जो फिब्रिनोजिन है ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्लियर, यानी ये एक्शन नहीं करता, क्लियर। जब ह्यूमंस या एनिमल्स को इंजरी होती है, ब्लड फ्लो स्टार्ट होती है, तो ये फिब्रिनोजिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फिब्रिन कहते हैं। और ये फिब्रिन जो है ये फिर एक्शन स्टार्ट करता है और ये ब्लड क्लॉट जो है वो स्टार्ट कर लेता है। नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। नो डियर स्टूडेंट, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये भी क्या करता है, इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, हेल्प इन क्लॉटिंग। तो डियर स्टूडेंट, फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों क्या करते हैं, ये हेल्प इन क्लॉटिंग, यानी ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं दोनों। डियर स्टूडेंट, ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये भी लीवर में प्रोड्यूस होता है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड डियर स्टूडेंट, इसका जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, क्लियर, इनएक्टिव फॉर्म है, यानी ये एक्शन नहीं करता। लेकिन जब हमें इंजरी होती है, ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म जो है प्रोथ्रोम्बिन ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन जो है ये फिर एक्शन करता है, यानी ये फिर क्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है। नो डियर स्टूडेंट, जो थर्ड वन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। Now dear student,
जो अल्फ़ा और बीटा है, क्लियर, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? लीवर में। नो डियर स्टूडेंट, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट विटामिन्स, यानी ये कुछ विटामिन्स की क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो थर्ड वन है जिसको हम क्या नाम देते हैं? गामा। नो डियर स्टूडेंट, गामा क्या है? बेसिकली आपने एंटीबॉडी का नाम सुना होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस में हमारे काम आते हैं, क्लियर, डिफरेंट जरासीम के साथ ये लड़ते हैं हमारे बॉडी में। तो इनको डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? गामा प्रोटीन कहते हैं। अब गामा प्रोटीन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, आपने ये नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लियर, यानी ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा बी सेल, यानी ये प्लाज्मा बी सेल से ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं। ये प्लाज्मा बी सेल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? हेल्प इन डिफेंस, यानी जिस तरह अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स इंटर होते हैं तो उनके खिलाफ ये लड़ते हैं, सही है, इनको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। तो ये हमारे डिफेंस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो 4 है उसको हम क्या कहते हैं? एल्बुमिन। डियर स्टूडेंट, एल्बुमिन की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? ये लीवर में होती है, और इसके अलावा इसका जो साइज़ होता है वो सबसे स्मॉल होता है, क्लियर, स्मॉल इन साइज़। और नेक्स्ट क्या है? ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं, यानी इनकी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्लियर। एंड लास्ट वन क्या है? इसका जो फंक्शन है वो क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। डियर स्टूडेंट, जो एल्बुमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन रखता है। अब ये मेंटेन किस तरह रखता है? डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, क्लियर, तो ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड होता है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर ये जो सेल है ये वाटर की क्या करती है? रिटेंशन करती है, यानी कि ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनको ये बाहर नहीं जाने देते, क्लियर। तो इसी तरह यहाँ पर जो वाटर का बैलेंस है ब्लड में वो मेंटेन रहता है। डियर स्टूडेंट, अगर इनकी क्वांटिटी में कमी आ जाए, यानी इनकी मिकदार में कमी आ जाए, तो फिर यहाँ पर जो वाटर रिटेंशन है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा नहीं होगी, वो बाहर जाएगी। बाहर वाटर कहाँ पर चले जाएंगे? तो बाहर जो है वो टिश्यू होंगे, तो ये टिश्यू के दरमियान क्या आ जाएंगे? वाटर आ जाएंगे, क्लियर। जब टिश्यू के दरमियान वाटर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होती है? हमें स्वेलिंग होती है, यानी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये ब्लड के अंदर जो वाटर बैलेंस है, यानी वाटर को ये मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड ऑफ ब्लड, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको स्पेशली आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, क्लियर, क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, दूसरी बात इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए स्पेशली याद रखना है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू।